का किला बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और दूर पहाड़ी पर बना सदियों पुराना राजगढ़ का किला हर चमक के साथ ऐसा दिखाई देता था मानो कोई विशाल दानव अंधेरे में खड़ा हो। शहर के लोग उस किले का नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते थे। कहते थे कि वहां रात के बाद जाने वाला कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आता। 24 वर्षीय आरव को ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं था। वह एक यूट्यूबर था जो डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसके दोस्त रोहन और समीर भी उसके साथ थे। तीनों ने तय किया कि इस बार वे राजगढ़ के किले की सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे। रात ठीक 10 बजे उनकी कार किले के बाहर रुकी। जैसे ही उन्होंने कैमरा चालू किया, हवा अचानक तेज हो गई। सूखे पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे कोई उन्हें जोर जोर से झकझोर रहा हो। आरव कैमरे में बोला, दोस्तों, आज हम भारत के सबसे डरावने किलों में से एक राजगढ़ किले के अंदर जाने वाले हैं। देखते हैं यह सच में भूत है या सिर्फ अफवाह। तीनों धीरे धीरे टूटे हुए मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही उनके कदमों की आवाज पूरे किले में गूंजने लगी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। कई जगह पुराने खून जैसे लाल धब्बे दिखाई दे रहे थे। अचानक टन 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 घंटी बजने की आवाज पूरे किले में गूंज उठी। रोहन घबरा गया। यहां कोई मंदिर भी नहीं है, फिर घंटी कौन बजा रहा है? समीर ने कहा, शायद हवा होगी। लेकिन हवा पूरी तरह बंद हो चुकी थी। वे आगे बढ़े। एक लंबे गलियारे के आखिर में सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई दिया। कैमरे की रोशनी पड़ते ही वह आकृति गायब हो गई। तीनों दौड़कर वहां पहुंचे। वहां सिर्फ धूल थी और जमीन पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा अभी अभी वहां से भागा हो। समीर ने कांपती आवाज में कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! तीनों दौड़कर बाहर निकलना चाहते थे। दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। आरव ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह पत्थर की तरह जाम था। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वे किले के अंदर बने पुराने दरबार तक पहुंचे। वहां बीचों बीच एक टूटा हुआ सिंहासन रखा था। जैसे ही आरव ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया, कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन वापस आई, लेकिन स्क्रीन में तीनों के पीछे कोई चौथा इंसान खड़ा दिखाई दे रहा था। तीनों ने तुरंत पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। कैमरे में फिर देखा। इस बार वह आकृति और भी पास आ चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें काली थी और होठों पर भयानक मुस्कान थी। आरव डर कर कैमरा नीचे गिरा देता है। कैमरा जमीन पर गिरकर भी रिकॉर्डिंग करता रहा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि वो परछाई धीरे धीरे तीनों की तरफ बढ़ रही है। तभी पूरे किले में किसी औरत की जोरदार चीख गूंज उठी। रोहन अपने कान पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसकी नाक से खून बहने लगा। समीर उसे उठाने ही वाला था कि अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। वह कई फीट दूर जाकर दीवार से टकराया। आरव अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने कैमरा उठाया और भागना शुरू कर दिया, लेकिन जितना वह भाग रहा था उतना ही वापस उसी दरबार में पहुंच जाता, जैसे किला उन्हें बाहर निकलने ही नहीं देना चाहता था। अचानक एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, जिसने यहां कदम रखा उसकी आत्मा यहीं रह जाएगी। तीनों ने आवाज की दिशा में देखा। एक बूढ़ा पहरेदार उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। उसने कहा, सैकड़ों साल पहले इस किले के राजा ने अपनी रानी पर शक किया था। उसने पूरे परिवार को इसी किले में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया।
मरते समय रानी ने श्राप दिया था कि जो भी लालच या घमंड में इस किले में आएगा वो कभी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। इतना कहकर बूढ़ा धुएं में बदल गया। तभी किले की सभी दीवारों से रोने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ मदद मांग रहे हो। दीवारों में बने पत्थर धीरे धीरे हिलने लगे। उनके बीच से हाथ बाहर निकलने लगे। कई हाथों ने रोहन का पैर पकड़ लिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। आरव और समीर ने पूरी ताकत से उसे खींचा। किसी तरह वे उसे छुड़ाकर भागे। आगे उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक विशाल शीशा रखा था। समीर ने उसमें देखा, लेकिन शीशे में उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक कंकाल मुस्कुरा रहा था। डर के मारे वह पीछे गिर पड़ा। उसी समय शीशे के अंदर से एक काला हाथ बाहर निकला और उसका गला पकड़ लिया। समीर चीखता रहा। कुछ ही सेकंड में वह शीशे के अंदर खिंच गया। आरव और रोहन के सामने उसका शरीर गायब हो गया। अब दोनों अकेले थे। वे भागते हुए सबसे ऊंची मीनार तक पहुंचे। नीचे गहरी खाई थी।